उसी खुदावंद के अज़ली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है खुदा का मुकम्मल कलाम और ख्वाबों की हकीकत। बाइबल मुकद्दस में ख्वाबों का मकसद क्या था? सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि बाइबल मुकद्दस में ख्वाब का मकसद क्या था। अगर हम ये समझे बगैर सिर्फ ये पूछे कि क्या ख्वाब खुदा की तरफ से है, तो हम गलत नतीजे तक पहुंच सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमेशा किसी भी रूहानी तजर्बे को इसके मकसद से पहचानती है, ना कि सिर्फ इसके वादिया होने से। आजकल बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ख्वाब की ताबीर तलाश करते हैं और बाज़ हर ख्वाब को नबूवत समझ लेते हैं और बाज़ तो अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले भी सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाइबल भी हमें ये तालीम देती है कि ईमानदार की रहनुमाई का बुनियादी ज़रिया ख्वाब है? अगर जवाब हाँ में है तो इसका वाज़िह सबूत होना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त करना होगा। बाइबल मुकद्दस में जब भी खुदा ने ख्वाब इस्तेमाल किए, वो किसी इंसानी तजस्सुस को पूरा करने या मुस्तकबिल के हर छोटी बड़ी बात बताने के लिए नहीं थे, बल्कि नजात की तारीख को आगे बढ़ाने, अपने मंसूबे को ज़ाहिर करने या किसी ख़ास वक़्त को अपनी मर्ज़ी को वाज़िह करने के लिए थे। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, याकूब ने ख्वाब देखा, इस ख्वाब का तल्लक पूरी नजात की तारीख से था, ना कि सिर्फ याकूब के ज़ाती जज्बात से था। फिर हम पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब देखते हैं। वहाँ पर हमें यूसुफ की कहानी मिलती है। यूसुफ के ख्वाब यूसुफ की बड़ाई के लिए नहीं थे, बल्कि कहर से इस्राएल कौम को बचाना था, इसलिए कि इस कौम से मसीह खुदावंद की पैदाइश होना थी। फिर हम पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें फ़िरौन नज़र आता है। फ़िरौन के ख्वाब ये खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे ख्वाब दिया जिसके ज़रिए यूसुफ जो था वो मिस्र का हाकिम बना। अब हम आते हैं नए अहदनामा में। नए अहदनामा में ख्वाबों की जगह, नए अहदनामा में भी खुदा ने ख्वाब को इस्तेमाल किया। हम मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत को देखते हैं तो यूसुफ को ख्वाब में कहा गया कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आ। फिर मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत में मजूसियों ने ख्वाब देखकर रास्ता बदल लिया। फिर हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 19वीं आयत में पिलातूस की बीवी ने मसीह खुदावंद को रास्तबाज कहा। इससे साबित होता है कि खुदा ने नए अहदनामा में भी ख्वाबों के ज़रिए बात करता था, लेकिन एक बड़ी तब्दीली आ गई। पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम उसका पहला खत और उसकी पहली 2 आयत। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। अब पौलुस रसूल अब्रानियों के खत में खुदा के इस मुकाशवा की तरक्की को बयान करता है
پہلے خدا نے مختلف اوقات اور مختلف طریقوں سے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا، لیکن آخر کار خدا نے اپنے بیٹے مسیح خداوند میں اپنا کامل اور حتمی مکاشفہ ظاہر کیا۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن کوئی نئی تعلیم یا نیا الہی مکاشفہ یسوع مسیح کے کامل مکاشفہ اور بائبل سے بڑھ کر یا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نجات، ایمان اور الہی تعلیم کے لیے خدا نے اپنا مکمل اختیار اپنے بیٹے اور اس کے رسولوں کی دی ہوئی تعلیم میں ظاہر کر دیا، جو اب مقدس صحائف میں محفوظ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں کوئی خواب، روایت یا دعویٰ بائبل مقدس سے بڑھ کر اختیار مانگے یا کوئی نئی تعلیم پیش کرے تو ایک ایماندار کو اسے قبول کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد خواب نہیں بلکہ خدا کا مکمل الہامی کلام ہے۔ ہم خوابوں کے پیچھے نہیں، کلام کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نئے مکاشفوں کی تلاش نہیں کرتے بلکہ دیے گئے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی آواز کو پہچاننے کا سب سے محفوظ معیار خدا کا لکھا ہوا کلام ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے کلام کے خلاف نہیں بولتا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اب پولس رسول یہاں تیموتھیوس کو یہ نہیں کہتا کہ اگر کبھی تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو کسی نئے خواب یا نئے مکاشفہ کا انتظار کرنا، بلکہ وہ سیدھا خدا کے الہامی کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس حوالے میں 4 بڑے کام بیان کیے گئے ہیں جو صحیفہ انجام دیتا ہے۔ نمبر 1 تعلیم، سچائی سکھاتی ہے۔ نمبر 2 الزام، غلطی ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3 اصلاح، گرے ہوئے کو درست کرتی ہے۔ نمبر 4 راست بازی میں تربیت، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ غور کریں کہ پولس رسول نے ایماندار کی روحانی ترقی کے لیے خواب، روایت یا نئے الہام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف الہامی صحیفہ کو کافی ہونے پر زور دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی کلیسیا کو وہ سب دے دیا ہے جو ایمان اور راست بازی کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب تمام صحیفہ ایمانداروں کو کامل بنانے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3:17، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اب اس آیت کا مرکزی لفظ جو ہے وہ ہے کامل۔ پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کا الہامی کلام مرد خدا کو کامل بناتا ہے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار کرتا ہے۔ اگر صحیفہ ایماندار کو ہر ایک نیک کام کے لیے تیار کرتا ہے تو پھر ایمان، نجات اور مسیحی زندگی کے لیے کسی نئے خواب، نئے مکاشفہ یا نئے تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہماری
रहनुमाई नहीं करता, बल्कि ये है कि रहनुमाई किसी भी नए अकीदे या नए अलगाम की सूरत में नहीं आएगी जो सहीफा में इजाफा करे। आज बहुत से लोग कहते हैं खुदा ने मुझे ख्वाब में एक नई बात बताई जो किसी ने पहले नहीं समझे। लेकिन एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से दोहराऊंगा, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। अगर खुदा का अलहामी कलाम इंसान को कामिल और हर नेक काम के लिए पूरी तरह तैयार कर सकता है, तो फिर नई तालीम या नई अलहामी तालीम की ज़रूरत क्यों होगी। हर रोज़ हर रूहानी दावे को खुदा के कलाम की कसौटी पर परखा जाए। पहला यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। यूहन्ना रसूल ईमानदारों को एक नहायत अहम असूल सिखाता है। यूहन्ना रसूल ये नहीं कहता कि हर रूहानी तजर्बा कबूल कर लो, बल्कि कहता कि आजमाओ। सवाल ये है कि किस चीज़ से आजमाएं। इसका जवाब पूरी बाइबल मुकद्दस देती है, खुदा के लिखे हुए कलाम से। हम देखते हैं गलतियों का खत, उसका पहला बाब और उसका 8वां, उसकी 8वीं आयत। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मैलून होगा। खुदा ने अपने बेटे मसीह खुदावन में अपना कामल और हतमे मुकाशवा ज़ाहिर किया और रसूलों के ज़रिए इस खुशखबरी को मुकद्दस नविश्तों में महफूज कर दिया। इसलिए अगर कोई ख्वाब, रोया, फरिश्ता या कोई रूहानी तजर्बा हमें ऐसी तालीम दे जो अंजील और खुदा के कलाम के खिलाफ हो, तो हमें इसे कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मैलून हो। लफ्ज़ मैलून के मानी है तबाहो बर्बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा ने मुख्तलिफ ज़मानों में ख्वाबों और रोयों के ज़रिए अपने बंदों से कलाम किया, लेकिन जब उसने अपने बेटे मसीह खुदावंद को भेजा और हमें अपना मुकम्मल अलहामी कलाम अता किया, तो उसने नजात, ईमान और पाकीज़ा ज़िंदगी के लिए हर ज़रूरी बात वाज़िया कर दी। आज हमारी बुनियाद ख्वाब नहीं बल्कि खुदा का जिंदा और कामिल कलाम है। लिहाजा आए हम अपनी ज़िंदगी, अपनी खिदमत और अपने हर फैसले की बुनियाद एहसासात, ख्वाबों या इंसानी तजर्बात पर नहीं, बल्कि खुदा के कामिल और अब्दी कलाम पर रखें, क्योंकि ख्वाब धोखा दे सकते हैं, एहसासात बदल सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदा बाप हम सब को अपने पाक और हतमी कलाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।